हेलो स्टूडेंट्स, हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, नाम बताने की ज़रूरत भी नहीं है, BS निर्दोष। और आज फिर से आपके बीच में केमिस्ट्री लेकर आया हूँ। और आज जो टॉपिक लेंगे हम 11th क्लास से लेंगे। पहला बड़ा आसान सा तरीका, बड़ा मस्त वाला, एकदम कतई जहर ऐसा टॉपिक लेंगे जो आपको कंपटीशन लाइक नीट एंड IIT और स्कूल के एग्ज़ाम में, या आप कहीं भी कोई भी केमिस्ट्री को कहीं भी पढ़ेंगे तो वो पूरा लाइफ एकदम काम करेगा। तो इसको सीख लिया तो लाइफ बोले जिंगल वाला एकदम मस्त हो जाएगी। तो इसलिए इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। आज के टॉपिक का नाम है मोल कंसेप्ट। क्या नाम है? मोल कंसेप्ट। देखेंगे आज का टॉपिक है मेरा मोल कंसेप्ट। अगर मैं मोल कंसेप्ट के बारे में बात करूं तो क्या दिमाग में आता होगा आपके? इस मोल कंसेप्ट के टॉपिक को सुन करके आपके दिमाग में क्या आता होगा कि ये मोल क्या चीज़ है? ये भाव मोल नहीं है, ये मोल कंसेप्ट है। तो मोल के बारे में अगर हम जानें तो मोल का मतलब होता है हीप। हीप मतलब बोले तो ढेर, यानी कि कहीं पर कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, बहुत सारी चीज़ पड़ी हुई है, वो एक तरह से ढेर हो गया। या इसकी हम कंपेयरिंग एक जगह और कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि डज़न से कंपेयरिंग कर सकते हैं, चाहें तो हम डज़न से कंपेयरिंग कर सकते हैं। इसकी कंपेयरिंग किससे कर सकते हैं? डज़न से। मैं आपको बिल्कुल इससे कंपेयरिंग करके बताऊंगा और एकदम बड़ा आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। बस आप मस्त तरीके से देखते रहिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, मज़ा आएगा आज पढ़ने में, ठीक है। तो मोल का मतलब होता है हीप, यानी कि कहीं पर ढेर पड़ा हुआ है। मान लो चाहे वो गेहूँ का हो, तो हम यहाँ क्योंकि हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री का मतलब है किसका ढेर होना चाहिए? वो एटम्स का ढेर होना चाहिए, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स का होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कंपाउंड्स का होना चाहिए, एकदम बढ़िया बात है। और किसका होना चाहिए? आयंस का होना चाहिए, है ना। तो इनके अगर हम मोल के बारे में बात करेंगे, इन चीज़ों के बारे में, तो इनको किस तरह से मोल कंसेप्ट के अंदर पढ़ेंगे, ये हम बात करेंगे आज के इस टॉपिक में, मोल कंसेप्ट में। तो सबसे पहले आपको मोल के बारे में पता चला कि मोल क्या एक ढेर है, तो हम इसको जरा आगे पढ़ते हैं। मोल एक अमाउंट, एक मिनट देखिए, मोल क्या है? मोल की डेफिनेशन हम बात करें तो इट इज़ अ यूनिट टू डिटरमाइन द amount of substance। ये बात समझ में आनी चाहिए। मतलब मैंने कहा तो इट इज़ अ यूनिट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। समझ में आ रही बात? यानी कि एक ऐसी यूनिट है, एक ऐसी मात्रक, हिंदी में बोले तो मात्रक है, जो किसी सबस्टेंस की अमाउंट को डिटरमाइन करता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप, ठीक है। तो मोल एक यूनिट बन जाती है, तो हम मोल की यूनिट को ही हम मोल बोल देते हैं यहाँ। तो मोल की यूनिट में हम ज़्यादातर से हम MOL लिखते हैं, यूनिट। इट इज़ अ यूनिट। इसकी यूनिट क्या है? MOL। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब आगे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई जैसे मैंने आपसे शुरुआत में बोला था कि मैं इसे डज़न से कंपेयरिंग कराऊंगा। आप डेली लाइफ में देखते होंगे कि भाई 1 डज़न बनानास है या 1 डज़न एप्पल्स है। तो 1 डज़न एप्पल्स का क्या मतलब है? 1 दर्जन एप्पल यानी कि सेब से क्या मतलब है? आप कहेंगे सर एक डज़न का मतलब 12, 2 डज़न का मतलब 24। बड़ा आसान है। ऐसे ही यहाँ पर जब हम एटम की बात करते हैं, जब हम एटम बोले तो परमाणु की बात करते हैं, तो एटम की बात करते हैं तो कितने मोल एटम? अगर वो आपसे कहे कि 1 मोल एटम है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? जैसे आपके 1 डज़न के नाम से आपके दिमाग में आ गया सर 12 है 12। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ 1 क्विंटल गेहूँ है तो क्या दिमाग में आएगा? अरे यार 1 क्विंटल मतलब 100 किलो। बड़ा आसान है ना। ऐसे ही जब 1 मोल एटम की बात होगी, किसकी बात होगी? 1 मोल एटम की बात होगी, तो हमारे दिमाग में, इस दिमाग को समझा दो कि जब 1 मोल कोई भी पार्टिकल कह दो एटम की जगह, हम अभी फिलहाल पार्टिकल बोल रहे हैं, 1 मोल पार्टिकल की बात कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा जी 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इट्स वेरी इजी, राइट?
इट्स वेरी इजी, वैल्यू याद करनी चाहिए 6.02 इंटू 10⁻23। सोते समय, सुबह जगते समय अगर किसी ने पूछ भी लिया कि 1 मोल की वैल्यू क्या है, बड़ी आसान सी है 6.022 इंटू 10⁻23। इतनी बड़ी वैल्यू है जिसे गिनते गिनते आपके तो पुस्तकें ही निकल जाएंगी, इतनी बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है ये। तो लेकिन हमको क्या है ना, एज्यूम करके हमें मानना है। अच्छा ये क्या है, इसको हम एक और नाम बोलते हैं, इसको हम एवोगैड्रो बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। ओके, एवोगैड्रो नंबर भी है इसे। आगे चल के एवोगैड्रो यानी कि इसे Na से डिनोट करूंगा मैं आपको, Na से, ठीक है। तो 1 मोल पार्टिकल 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स एवोगैड्रो नंबर है। ओके, देन अगर मैं आपसे और भी बोलूं कि 1 मोल पार्टिकल, और 1 मोल पार्टिकल इज इक्वल टू पार्टिकल नहीं ले रहे, एटम ले रहे हैं। 1 मोल एटम यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, यानी कि क्या आ रहा है, इधर एटम तो इधर भी एटम। अगर 1 मोल मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो बेटा जी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल की बात करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई 1 मोल डोंकी, अरे बाप रे, 1 मोल डोंकी तो कितना, 6.022 इंटू 10⁻23 डोंकी। ये क्या लिख दिया सर ने, मतलब मेरे कहने का मतलब कंसेप्ट क्लियर दिमाग में रखिए कि जब भी 1 मोल की बात आएगी, जब भी 1 मोल की बात आएगी 6.022 इंटू 10⁻23 की बात चलेगी। दिमाग में डाल लीजिए, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, नोट कर लीजिए आप इसे। आगे चलते हैं। तो 1 मोल अगर मेरे पास पार्टिकल है, अभी मैंने आपसे बोला है तुरंत 2 मिनट पहले जस्ट बोला है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है, ठीक है बाबू। और इसको मैं क्या बोल देता हूँ, दिस इज द वैल्यू ऑफ Na। 1 मोल पार्टिकल इज इक्वल टू Na। ओके, एंड देन अब मैं इसकी कंपेयरिंग, मैंने कहा डजन, 1 डजन से आपसे क्या मतलब है, 1 डजन कोई भी पार्टिकल है या कोई भी चीज़ है, कोई भी एप्पल्स ले लो, थोड़ी देर के लिए मान के चल रहे हैं ना, 1 डजन एप्पल्स, तो आप कहेंगे सर 12 एप्पल्स है, देयर इज 12 एप्पल्स, बढ़िया बात है। तो मैं इसे एक नंबर, एक नाम दे दूँ, सपोज दैट 12 एप्पल्स का मतलब 1 डजन, यानी कि 1 डजन मतलब डी नाम दे दूँ इसको मैं, ठीक है। यानी कि 1 डजन एप्पल मतलब डी, जैसे मैंने यहाँ बोला 1 मोल पार्टिकल मतलब Na, वैसे ही 1 डजन एप्पल्स मतलब डी। ओके, बड़ा आसान। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, क्वेश्चन क्या करूँ कि भाई बोलूँ, मैथ का क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा। मैंने कहा भाई कि मेरे पास 72 एप्पल्स है, इफ़ आई हैव 72 एप्पल्स, इफ़ आई हैव 72 एप्पल्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ डजन। तो सर आप तो केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, आप कहाँ पहुँच गए? नहीं, मैं आपको यहीं से लेके जाऊंगा, केमिस्ट्री की तरफ लेके जाऊंगा, बड़ा आसान है। देखो, तो 72 एप्पल्स आप समझ गए, 72 एप्पल्स हैं, नंबर ऑफ डजन बताना है। नहीं पता क्या? पता है आपको। आप कहेंगे सर 72 और 12 से डिवाइड कर दो, कितना आया? 12 6 72। तो ये 6 आपके पास कितने आ गए? 6 डजन आ गए, 6 डजन। अगर यही बात, तो मैं इसको एक बात कह दिया कि मेरे पास नंबर ऑफ एप्पल, ऊपर क्या आया? दिस इज, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ एप्पल्स, और ये क्या है? डजन्स। एक डजन में कितने एप्पल्स हैं वो वाले हैं, तो इनकी ये डी की वैल्यू हो गई। सेम कंसेप्ट को अगर मैं यूज़ करूं किसके अंदर? एटम को लेकर के, एटम की बात करके, तो मैं बोलूं अगर मेरे पास 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स है, तो बेटा जी आपसे बोलेगा कि बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स पूछ लेगा। तो बड़ा आसान तरीका, बहुत आसान तरीके से बता देंगे सर। इसका तो हम बोलेंगे कि भाई ये मेरे पास नंबर ऑफ एप्पल्स हो गया, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स हो गया, नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो मैंने कहा कि जैसे मैंने इसमें नंबर ऑफ एप्पल्स ऊपर लिया, नंबर ऑफ एप्पल्स बेटा जी ऊपर ले लिया, और नीचे क्या लेंगे? मेरे पास डजन मतलब Na, यहाँ मैंने Na क्या बनाया? Na को मैंने किससे कंपेयर किया? डजन से कंपेयर किया। कितनी डजन लिया? यानी कि एक डजन के अंदर वैल्यू जो ली है मैंने वो ली है। तो Na बोले तो 6.022 इंटू 10⁻23 यू गेट 2।
आंसर। अरे बड़ा आसान तरीका भाई, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, है कि नहीं? बताओ। ये तो बात आपको पक्का ही समझ में आ गई होगी। आप पढ़ेंगे इसे बहुत अच्छी तरह से, आगे पढ़ेंगे, ठीक है? इतनी बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी, आई होप। चलिए मैं आगे चलता हूँ। ऐसे ही बहुत सारी कंपेयरिंग हम करके यहाँ से एक फार्मूला निकाल सकते हैं। क्या फार्मूला निकाल सकते हैं? देखिए फार्मूला मैंने निकाल दिया। देखिए यहाँ से कि नंबर ऑफ एटम पता चल जाए और मुझे एवोगैड्रो नंबर पता चल जाए, तो मैं आपको नंबर ऑफ मोल्स बता सकता हूँ कि कितने मोल होंगे, मतलब वहाँ पर कितने ढेर पड़े हुए हैं गेहूँ के। अगर मुझे ये पता चल गया कि कुंटल, एक ढेर में इतने कुंटल हैं, सही है कि नहीं? तो इसका मतलब है मैंने ये बता सकता हूँ कि मुझे ये पता चल जाए नंबर ऑफ एटम्स। तो अब अगर आपसे पूछे कि बेटा नंबर ऑफ मोल्स बता दो, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स को मैं यहाँ थोड़ा n से डिनोट कर रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स को मैं n से डिनोट कर रहा हूँ। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n क्या है? यहाँ नंबर ऑफ एटम माना हुआ है और मैंने क्या कह दिया इसे Na। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस, जो भी लेंगे आप वो ले सकते हैं, ठीक है? या हम पार्टिकल्स के नाम से भी ले सकते हैं इसको, तो ज़्यादा बेटर है। और Na की वैल्यू कितना है? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। देखो बन गया फार्मूला। इतना आसान सा फार्मूला था, कितना मज़ेदार फार्मूला था, है ना? तो यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स आसानी से निकाल सकते हैं। इफ़ यू हैव नंबर ऑफ एटम्स, if you have number of atoms and you can divide by Avogadro number 6.022 into 10 to the power 23, okay? and then देखिए आगे चलते हैं। नंबर ऑफ, अब देखो मैं केवल इसी फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकते, हमारे पास कंडीशन हुआ करती हैं। कंडीशन अलग अलग कंडीशंस है। हम गैस के लिए अलग नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे। हम कभी अगर मान लीजिए हमें किसी का मास दे रखा है और मोलर मास दे रखा है, तो वहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स अलग से निकाल सकते हैं। और एक नंबर ऑफ एटम का आपने अभी देख लिया। तो मैं केवल 3 फार्मूले की बात करूँगा। 3 फार्मूले ही मोल कंसेप्ट पर डिपेंड करते हैं। इन 3 फार्मूले से ही आपके IIT नीट सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा यहीं पर, ठीक है? बड़ा आसान सा तरीका, बड़ा मस्त वाला तरीका, मज़े आ जाएंगे एकदम कतई जहर। आइए देखें मोल कंसेप्ट। मैंने कहा इसे लगा डाला, इससे जान डाला और इसको समझ डाला तो तुम्हारी लाइफ बोले झींगा लाला, मज़ा ही आ जाएगा। केवल 3 फॉर्मूले पे पूरी लाइफ डिपेंड करती है, पूरी केमिस्ट्री। आप कहीं भी न्यूमेरिकल पोर्शन पर जाएंगे ना, ये कंसेप्ट तो यूज़ होना है भाई, ये नहीं छोड़ेगा आपको। और इस पर IIT नीट में तो पक्का ही क्वेश्चन आते हैं, एकदम लिख के गोटा लगा के रख लो इसको एकदम मज़े से, ठीक है? आइए तो मोल कंसेप्ट मैंने कहा, एक तो मेरा कंसेप्ट है नंबर ऑफ एटम्स का कंसेप्ट रहेगा और दूसरा मेरे पास मास बोले तो मास ऑफ द सबस्टेंस का कंसेप्ट रहेगा। तीसरा कंसेप्ट रहेगा गैस का वॉल्यूम ऑफ द गैस, ओके? ये वाला कंसेप्ट रहेगा, बड़ा आसान, वॉल्यूम ऑफ द गैस। तीनों ही चीज़ें याद रहनी चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स का कंसेप्ट, मास ऑफ सबस्टेंस का कंसेप्ट, वॉल्यूम ऑफ द गैस का कंसेप्ट जो है। देखो नंबर ऑफ एटम्स का भी मैंने लिखा कि भाई नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n/Na। बोलो यही वाला था ना। दूसरा मास ऑफ सबस्टेंस का बोले तो यहाँ n नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या हो जाएगा? मास ऑफ सबस्टेंस। मुझे पता होना चाहिए बेटा जी मास ऑफ सबस्टेंस कितने ग्राम चीज़ें दे रखी हैं आपको, कितने ग्राम चीज़ें दे रखी है ना, तो मास ऑफ सबस्टेंस पता होना चाहिए। दूसरा आपको उसका मोलर मास पता होना चाहिए, मोलर मास, या मोलर मास और भी कह सकते हैं इसको, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी पता होना चाहिए, ग्राम एटॉमिक मास भी पता होना चाहिए, और GAM कह लो और इसको GMM भी बोलते हैं, ठीक है? मॉलिक्यूलर मास भी सिंपल ही बोल सकते हैं आप इसे। तो मेन क्या है, आप नंबर ऑफ मोल्स का कंसेप्ट, आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड कर पाएंगे? देखिए इस फॉर्मूले से फाइंड कर पाएंगे। सिंपल छोटा सा बोल देते हैं इसको, छोटा W बोले तो मास अपॉन W बोले तो मास, और मोलर मास बोले तो GMM बोलो, GMM, ठीक है?
GMM बोले, ठीक है। अब GMM बोले तो N बराबर मास ऑफ, अरे मैंने क्या, W अपॉन ये हो जाएगा आपका M डैश कह लो और GMM कह लो और GAM कह लो। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद देखिए वॉल्यूम ऑफ द गैस कंसेप्ट, देखिए बड़ा आसान सा तरीका, अरे मार दो इसको तो मार दो, W वॉल्यूम, वॉल्यूम बोले तो वॉल्यूम ऑफ द गैस, ओके, वॉल्यूम ऑफ द गैस ये पता होना चाहिए, प्लस बाई एक नॉर्मल वैल्यू है किसी के अंदर, अगर हमें नॉर्मल वैल्यू STP पर पता है होनी चाहिए, आपको STP पर एक नॉर्मल वैल्यू पता होना चाहिए कितना आता है नंबर ऑफ मोल्स के लिए, तो ये हो जाएगा 22.4, क्या क्या बोला मैंने, 22.4 लीटर, ठीक है। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स का कंसेप्ट आएगा, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये क्या है, ये N क्या है, नंबर ऑफ एटम्स कह लो, मॉलिक्यूल्स कह लो, पार्टिकल्स कह लो, बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, बोलो इट्टा जी बोलो। ये 3 फॉर्मूले हैं, इस पर सारे के सारे क्वेश्चंस आपके डिपेंड करते हैं, इस पर पूरा आपका 12th जब आएंगे, अभी आप 11th में या 11th 12th के बच्चे हैं वो भी देख रहे हैं, तो उनके लिए आपका जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है वहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और 11th का तो पूरा ही मज़े से पढ़िए, और 9th का इसमें और भी बोल सकता हूँ, ये 9th का भी कंसेप्ट आ जाएगा, आपकी 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है। मस्त है कि नहीं बोलो। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं, मैं इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करता हूँ, है ना, तो क्वेश्चन करेंगे तब मज़ा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन करना आना चाहिए। हम कंसेप्ट सीख जाते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं आते, हमें फॉर्मूले याद हो जाते हैं, हमें सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी हम न्यूमेरिकल नहीं कर पाते, तो न्यूमेरिकल पर फोकस करेंगे। पहली वीडियो है इसलिए मैं थोड़ा छोटा रखूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा। अगली ये जो मोल कंसेप्ट है लगभग आपकी 3-4 वीडियो तो कम से कम लगेंगी। अगर मैं 1 घंटे भी पढ़ाऊँगा पूरा तो 3-3, 4-4 वीडियो लगेंगी इसमें, तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेके आएंगे हम आपको, और आपको जो है असाइनमेंट भी प्रोवाइड करा दूंगा, यूट्यूब पे ही लिंक दे दूंगा मैं आपको इसको, ठीक है। आइए तो, या आप मेरा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, RHS क्लासेस से टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, फ्री स्टडी मटेरियल नाम से हो जाएगा, ठीक है। वहाँ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा इसके क्वेश्चंस। आइए देखें, क्वेश्चन पहला है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। पहला क्या कह रहा है आपसे, 25 ग्राम, ही सेज 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अगर आपके पास है, 25 ग्राम अगर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। तो आप यहाँ से पता चलेगा कि ग्राम बोले तो मास, तो मास ऑफ सबस्टेंस, बोले तो मास ऑफ CaCO3, यू गेट 25 ग्राम। उसके बाद GMM बहुत ज़रूरी है भाई, CaCO3 का GMM यानी कि मॉलिक्यूलर मास निकाल दो, जल्दी से निकाल दो। कैल्शियम बोले तो 40, एटॉमिक मास 40 है, कैल्शियम का 40, Ca40 हम लेके चलते हैं 40 बस पॉइंट में भी होता है। कार्बन बराबर 12, ऑक्सीजन इक्वल टू 16 मान के चल रहे हैं। देखिए 12 प्लस ये 40 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16 यू गेट 100 मोलर मास, मोल ये हो जाएगा आपका ग्राम प्रति मोल, ग्राम पर मोल, ये आपका जो है मोलर मास हो गया। वैल्यू पुट करेंगे, आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू यू गेट 25 मास, आपको बता दीजिए W अपॉन मैंने कहा M डैश कह लो या GMM कह लो, तो W की वैल्यू 25 और ये 100, यू गेट 1/4 0.25 कह दो, ठीक है। ये इतने मोल आपके पास है। अगर आपसे कहे 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो बोलो कितना मोल है, 0.25 मोल, 0.25 मोल पक्का ही आपको पता होना चाहिए। बोलो, ये चाहे नोट कर लो जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी मर्जी। मैं तो आगे चलूँगा, मैं नहीं रुकने वाला, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूँ
आगे क्या बात करता हूँ, देखिए एक और क्वेश्चन है, ये मेरा ए पार्ट ए नंबर हो जाएगा। बी नंबर में क्वेश्चन ले ले, एक मैं नंबर ऑफ मोल्स का ले लूँ, नंबर ऑफ एटम्स का ले लूँ, जो भी आपसे कहे कि भाई ये 24.088 इंटू 10 टू दी पावर, बहुत इजी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं अभी, है ना। इतने एटम्स हैं या इतने आपके पास सोडियम एटम्स हैं, सोडियम एटम्स रहेंगे, ठीक है, सोडियम एटम्स हैं आपके पास। तो आपको इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, बड़ा आसान है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 24 आपके पास क्या आएगा, n अपॉन Na आ जाएगा। n की वैल्यू आपको पता है कितना है, 24.088 इंटू 10 टू दी पावर 23 बाई Na मतलब 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। अब एक काट दो भाई, काट दो इसको, छोड़ो मत इसको, आंसर आ जाएगा कितना, 4 मोल आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, बताओ समझ में आया। और सबसे बड़ी बात देखो, हम आपके लिए इतनी गर्मी में, अब मैं पूरा पसीने से एकदम मस्त तरीके से नहा रहा हूँ, लेकिन आपके लिए कर रहा हूँ ये, तो आप लोग भी मेरे लिए कुछ करें, वीडियो को शेयर करते रहें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि और कमेंट में मुझे थोड़ा प्रोत्साहित करें, बताएं कि मेरे क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए और ज़ोर से वीडियो बनाऊंगा और मस्त तरीके से। और सबसे बड़ी बात है सब्सक्राइब, अगर आप न्यू हैं चैनल पे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस मिलने वाला है, मैं आपको बता नहीं सकता, ताकि मुझे आगे आपको बहुत कुछ कराना है। ठीक है, मैं आपको ये घर पे ही बैठ करके सारी चीज़ें क्लियर करा दूंगा, डोंट वरी। आप बस मेरी इस वीडियो को देखते जाएं, डेली पूरा वीडियो देखा करें, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दिया, अरे मन नहीं कर रहा, मन किसी का नहीं करता भाई, मन तो किसी का भी नहीं करता है, बस मन को इसे समझाना है, ये मन बड़ा चंचल है, इसको समझा के रखना है, देखो भाई समझ जा, वरना बहादुर सर आ जाएंगे वीडियो से निकल के, नहीं समझ में आया तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। ये तो मेरे पास नंबर ऑफ एटम का हो गया, मेरे पास ले लिए। अब मैंने ले लिया सपोज दैट 11.2 लीटर मेरे पास कोई भी N2 गैस है, तो आपसे पूछे और किस पर है, ये कंडीशन याद रखना, STP पर है। STP बोले तो नहीं पता, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये आपकी कंडीशन रहेगी। टेम्परेचर मतलब मेरे बोले तो रूम टेम्परेचर ले लो आप, और प्रेशर बोले तो 1 atm प्रेशर ले लो। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन रहती हैं। इस कंडीशन पे मेरे पास वॉल्यूम दे रखा है 11.2, और आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स के लिए, देखिए आइए मज़े से आइए, देखिए जरा, n इज इक्वल टू मुझे निकालना है, मेरे पास क्या है अभी मैंने बताया V अपॉन 22.4, ये लीटर, ये वाला मेरा बड़ा मस्त सा फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला लगाइए, आपको पता है V की वैल्यू आपको गिवन है, रखिए वैल्यू ना, रखिए ना, तो फिर 11.2 बाई 22.4 यू गेट 1/2, यू गेट 0.45 मोल आंसर। देखो है कि नहीं इजी। अभी मैंने आपको फिर इजीली क्वेश्चन बताया, जब मैं अगली वीडियो में आऊँगा ना, बहुत मस्त क्वेश्चन लेके आऊँगा, एकदम मज़ा आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर PYQ क्वेश्चन कराऊंगा, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस किस के, मैं आपको नीट डालूंगा इसमें, मैं आपको IIT डालूंगा इसके अंदर आपके लिए, और अगर NDA हो सकता है तो NDA के क्वेश्चन में, अगर NDA के आते हैं शायद, तो NDA के क्वेश्चन भी मैं इसके अंदर डाल दूंगा। मज़ा आने वाला है, मेरे साथ जुड़ जाइए पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ, मस्त से घर पे देखे, फ्री वीडियो देखे, मस्त से देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।